Good morning, dear students. So this is our maths period, and today we will start our new chapter, fraction and decimals. Okay, as we have discussed about fraction in our previous class, जैसा कि हमने पहले 6th क्लास में भी डिस्कस किया फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ होल। किसी एक पूरी चीज़ का अगर हम कोई थोड़ा पार्ट ले लें तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल इसका इस तरीके से देते हैं कि लाइक हमारे पास एक ऑरेंज है। ऑरेंज को जब हम पील अप करते हैं, हमने उसे छीला, तो उसमें से अगर 10 पार्ट्स निकलते हैं और उस 10 पार्ट्स में से अगर 2 पार्ट्स आप निकाल के अलग रख देते हो, उस 10 पार्ट्स में से टोटल 10 पार्ट्स हैं आपके, उसमें से आपने 10 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स निकाल के अलग रख दिया और आपसे पूछा गया कि अब बताइए कि कितने जो आपके पास ऑरेंज है, कितना पार्ट ऑफ ऑरेंज आपके पास रह गया। तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि 8 ऑरेंज रह गए हमारे पास। आपको उसको अगर जो आपको उसको शो करना है, जब आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप उसे बताएंगे तो आपको बताना है कि पूरे का कितना हिस्सा रह गया। तो आप बताएंगे कि 8 पीसेस हैं आपके पास। अब आपके पास कितने पीसेस बचे? 8। ओके, और आपके पास टोटल पीसेस कितने थे? 10। तो इसे आप लिखेंगे 8/10। ओके, तो जो हम ये शो कर रहे हैं कि 8/10 पीसेस हमारे पास इतना पार्ट अब बचा है, तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शन। इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे आपको एक फिगर में भी शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है और इस सर्कल में टोटल पार्ट हमें शो हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल हमारे पास 8 पार्ट हैं। इन 8 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स पे कलर किया हुआ है। जो इन 2 पार्ट्स पे कलर किया हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि कलर किए हुए पार्ट का फ्रैक्शन बताइए, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट्स कलर हो रखे हैं, तो इसे ऊपर हम न्यूमरेटर में राइट डाउन करेंगे 2। टोटल पार्ट्स कितने हमारे पास? 8। देन द आंसर विल बी 2/8। लेट इट बी, अगर इसे कुछ और पार्ट कलर कर लेते हैं, लाइक एक पार्ट और हमने कलर कर लिया, नाउ इट विल बी 3/8। ओके क्लास, इतने बात समझ में आई? ओके, now we will discuss about the types of fraction। जब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, जो पहला फ्रैक्शन होता है वो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ये नॉर्मली जो हम जैसे हम फ्रैक्शन बताते हैं कि दिस इज शो अ पार्ट ऑफ होल, ये भी एक पार्ट को शो करता है, पूरे के एक पार्ट को शो करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया 3/8, तो ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ये होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक हमने जैसे अभी यहाँ पे इससे पहले हमने फ्रैक्शन के लिए हमने एक एग्जांपल दिया था ऑरेंज का। अगर वही बात करें कि लाइक हमारे पास एक ऑरेंज है, ओके, एक ऑरेंज मेरे पास ऑलरेडी है और मेरी फ्रेंड ने मुझे 1/2 पार्ट और दे दिया। ठीक है, तो अब जो इसका ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल बी 3/2, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ओके क्लास, नाउ द मूव ऑन नेक्स्ट, दैट इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? यही जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम 2 से 3 को डिवाइड करते हैं, दैट विल बी 2 1 इज़ 2, हेयर विल बी 1। तो जो इससे हम एक नॉर्मल इस फॉर्म में अगर हम राइट डाउन कर दें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब जो अलग से इंडिकेट करता है कि भाई इतना तो ये होल नंबर है और इतना जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो 2 अलग अलग उसमें वो शो कर दे, तो वो हमारा कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट, दैट इज लाइक फ्रैक्शन। इसमें जब हम पहले बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। लाइक मैंने लिया 1/2, 5/2, 3/2, 8/2। सभी फ्रैक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि सब में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। तो इसलिए ये सारे के सारे फ्रैक्शन आपके लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। ओके, जब अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो 1/3, 5/2, 8/5
6/5, तो सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये कहलाते हैं आपके अनलाइक फ्रैक्शन, या यहाँ पे 5 की जगह आप 8 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ओके क्लास, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज़ मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, इसके बाद एक हमारे पास और होता है, दैट इज़ यूनिट फ्रैक्शन। एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन है हमारे पास, दैट इज़ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो ऑलवेज़ 1 रहता है, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो, 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो, बट न्यूमरेटर में 1 रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अवर यूनिट फ्रैक्शन। लाइक 1/7, 1/8, 1 बताऊँगी, ठीक है। द फर्स्ट मेथड इज़, हमें दोनों ही जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलशियम लेना है। एलशियम लेना आपको अच्छे से आता है, तो फर्स्टली आई विल टेक द एलशियम ऑफ 1 and 5। 1 और 5 का जब हम एलशियम लेंगे तो हमें पता चलेगा 1 और 5 का एलशियम लेने के बाद हमें एलशियम जो है वो 5 मिलता है, ठीक है। एलशियम हमें 5 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना, हमें जो दोनों ही फ्रैक्शन है उन दोनों को, आपको दिख रहे हैं ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, दोनों क्या लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है? यस, दीज बोथ आर द अनलाइक फ्रैक्शन। तो अब पहले हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2/1 है, 1 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें 5 मिल जाए? तो सिंपल सी बात है, 1 में 5 की मल्टीप्लाई की जाती है तो हमें 5 मिलता है। और इस बात के लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपने यहाँ डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 5 इन न्यूमरेटर ऑल्सो। ओके, तो दैट मीन्स इट विल बी 2 5 is 10, 5 1 is 5. Then the first fraction is 10/5. Now for the second one, दैट इज़ 3/5। 3/5 तो ऑलरेडी इसके न्यूमरेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 5 है, तो इसमें हमें कोई चेंज करने की नीड है नहीं, तो इट विल बी 3/5। ओके, अब हम ये दोनों वैल्यूज़ को सिंपली जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10/5 माइनस 3/5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर का जब एलशियम लेंगे तो इट विल बी 5, और सिंपली इसे माइनस कर सकते हैं, 10 - 3, एंड द आंसर विल बी 7/5. Okay, so we have the next question is 3/5 plus 2/7. Okay, so we will take the LCM of 5 and 7. जब हम 5 और 7 का LCM लेंगे then we will get the answer is 35. LCM जब हम लेते हैं 5 और 7 का, the LCM will be 35. Okay, then again start as I have told you in the method second. 7 into 5 is 35. 3, then you have to make a bracket, then plus 2, then bracket. 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है? 7. 7 के टेबल में 35, it will come at 5 times. Now 7 into 3 is 21. 5 2 is 10/35. That will be 21 and 10, it will be 31/35. That's it. इसी तरीके से अगर हमें 3 फ्रैक्शंस दिए हुए, अभी तक हमें 2 फ्रैक्शंस दिए हुए थे, यहाँ पे अगर 3 फ्रैक्शन दिए हुए उसमें भी कोई हार्ड नहीं, सेम वही प्रोसीजर हमें अपनाना है. ओके, देन अगेन द सेम प्रोसीजर, बट यू हैव टू पुट हेयर 10, डिनोमिनेटर में 10 पुट करेंगे, देन 7, then you have to make a bracket, then 2, again a bracket, plus 3, then again a bracket. Okay, you can apply the first method also. या 10 के टेबल में 10 ऑब्वियसली 1 टाइम्स, 5 के टेबल में 10 इट विल 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 10 फॉर 5 टाइम्स. ओके, 7 1 इज 7, 2 2 इज 4, 3 5 इज 15/10. जब हम इन्हें ऐड करते हैं 15, 4 और 7 को, इट विल बी 26/10. ओके, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, 2 से 26 भी डिवाइड होगा और 10 भी डिवाइड होगा, इट विल बी 13/5. और अगर हम 5 से इसे डिवाइड करते हैं, ये तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म है, अगर आप इसे चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं. इट विल बी 5 2 इज़ 10 एंड 3/5, यानी इसका आंसर हो गया 2 3/5. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है दोनों फ्रैक्शन. तो फर्स्टली हमें क्या करना है, सिंपल इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, देन सॉल्व करना है. ओके, तो मैं आपको बस इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके बता रही हूँ, देन यू हैव टू सॉल्व इट योर सेल्फ. ओके, 3 2 इज 6, 6 इन
3 2 is 6, पहले 3 की 2 में मल्टीप्लाई 6 में 2 ऐड किया, दैट इज़ 8 अपॉन 3. यस, 2 3 is 6 and 1 is 7 upon 2. Now you can solve this. Okay,